बच्चों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कन्हैया, मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड AK गुप्ता बुक से मैं इस क्वेश्चंस को कंसीडर किया हूं आप सबके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अलग लगा। मैं इससे पहले RS अग्रवाल क्लास 8 बुक से क्वेश्चंस को बता रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस है आप सबको बताना चाहिए, ताकि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने की आपको आदत होना चाहिए। आप उस क्वेश्चंस को फेस कीजिए, क्या पता अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ दें। इसलिए आप हर एक तरीके से तैयार रहें। एग्जामिनर किसी भी तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आए, ठीक है। मेरा एक ही इंटेंशन है, और मैं आपको यह भी बताना जा रहा हूं ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर बेसिक मेथड से बताएं ये जो है बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा इसको एकदम इजी मेथड से बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम इजी मेथड से। वो इजी मेथड क्या है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चंस को मैं लिख चुका हूं, आप सबको मैं बताता हूं। मैं क्वेश्चन किसी और बुक से कंसीडर किया हूं, पहले मैंने कॉपी में लिखा, उसके बाद मैंने बोर्ड पे लिखा हूं। अब बोर्ड से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप सबको समझाऊंगा क्वेश्चंस को, क्योंकि मेरा मानना है और मुझे जो टीचर्स पढ़ाते थे पहले मैथ्स को, वो बताते थे कि जो बच्चा मैथ्स को क्वेश्चंस को 50 to 60% समझ गया, दैट मींस क्या है कि वो क्वेश्चंस को लगभग वो बना ही लिया, ठीक है ना। और बना लेने का मतलब है कि वो सॉल्व ही कर लिया। अब चलिए क्वेश्चंस को समझाते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस आपके लिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले गौर फरमाइए बोर्ड पे। क्वेश्चंस क्या है, रमन सोल्ड अ टॉय एट अ लॉस ऑफ 20%। रमन जो है एक खिलौने को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। सेल करना मतलब बेचना होता है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। He sold it for Rs 100 more। अगर वो इस खिलौने को मतलब खिलौने को अगर 100 रुपया अधिक पर बेचता, ठीक है। यहां पर he would have made a profit, उसको जो प्रॉफिट होता कितना का, 30% का, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। खिलौने बोलने में थोड़ा सा हम नहीं अच्छे से डिलीवर कर पाए हिंदी वर्ड को, लेकिन अब खिलौना अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है, होता है। तो क्या है, रमन सोल्ड करता है टॉय को एट ए लॉस, हानि पर कितना है, 20%। हैड ही सोल्ड, अगर वो सोल्ड करता इट फॉर Rs 100 पर मोर, अगर 100 अधिक पर बेचता, 100 रुपीज अधिक पर बेचता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट, उसको जो प्रॉफिट होता ऑफ 30%, कितना का, 30% का प्रॉफिट होता। तो बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, बोलता है उस टॉय का कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदारी दाम कितना होगा, ये सवाल है। तो सवाल को बस आप देखिए और सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने एकदम आसानी से, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह, ठीक है। देखिए और आंसर देखिए कैसे, यहां पे देखिए, बस ये सब क्वेश्चन को देखना तो देख लिए। यहां पे देखिए 20% का क्या है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पे 30% का क्या है, प्रॉफिट। देखिए यहां पे प्रॉफिट हो रहा है 30% का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहां तक आ गया। तो यहां पे क्या है कि पहले कंडीशन में इसको लॉस हो रहा है, और दूसरे कंडीशन में 30% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस प्रॉफिट मतलब क्या है कि सिमिलर कंडीशन नहीं है, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से कैसे है, माइनस प्लस है। तो अपोजिट डायरेक्शन रहे तो आप क्या कीजिएगा, आंख बंद करके पहले कंडीशन में अगर लॉस हो, दूसरे कंडीशन में अगर फायदा हो, तो माइनस और प्लस का कंडीशन है, तो यहां पे दोनों टर्म को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे, चलिए दिखाते हैं। पहला क्या है, लॉस बराबर 20%। सेकेंड कंडीशन में क्या है, प्रॉफिट 30% हो गया इतना। अब देखिए यहां पे
ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए 30 प्लस 20, तो यहां लिखिए 50% बराबर 50% बराबर 100 रुपीज। ये देखिए यहां पे 100 है, 100 रुपीज अधिक का फायदा हो जाता है, 100% मोर क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो 50% इक्वल्स टू 100, 1% इक्वल्स टू 100 अपॉन 50। तो क्या बोलता है कि 100% प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डिस्काउंट ये सब बोले 100 याद रखिएगा। 100 तकिया कलाम 100 रामबाण है इन सब चैप्टर के मैथ के लिए 100। ठीक है, तो चलिए यहां पे 100 लेना पड़ेगा। अब 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 100, नीचे हो गया 50 और ये हो गया यहां पर 100। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 50 टू जा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए 200 हो जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी बराबर 200, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम किए क्या कि यहां पर कि पहले कंडीशन में था 20, दूसरे कंडीशन में था 30, एक माइनस एक प्लस को ऐड कर दिए तो 30 प्लस 20 हो गया 50। 50 इक्वल्स टू 100 है, वहां पे क्वेश्चन में 1% इक्वल्स टू 100 अपॉन 50, तो 100% इक्वल्स टू व्हाट, तो 200 आ गया। यूनिटरी मेथड को अप्लाई भी कर दिए, मतलब हिंदी में कहे एक एक नियम को यहां पे लगा दिए। आप हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम का तो ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी हिंदी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको परेशान घबराना नहीं। आपको मैं हर बार की तरह इस बार भी कहता हूं कि मैथमेटिक्स जो है वो कोई बहुत बड़का खेल नहीं है। ठीक है ना, डिजिट का खेल है, यहां लैंग्वेज का खेल नहीं है। ठीक है, यहां अंक का खेल है, अंकों का खेल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 200 हो गया। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हर बार की तरह इस बार मैं भी कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।